हेलो। लास्ट वीडियो में हम क्या कर रहे थे, फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस हम कर रहे हैं। माई एसक्यूएल फंक्शंस में माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस। और इसी लाइन में हम यहाँ तक A10 फंक्शन तक कवर कर चुके हैं। आज हमें करना है A10 टू फंक्शन। ये क्या है? ये भी एक न्यूमेरिक फंक्शन है। माई एसक्यूएल A10 टू फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर किसी भी एक नंबर का अगर आर्क टेंजेंट निकालना है तो हम किस फंक्शन से यूज कर रहे थे? A10 फंक्शन यूज कर रहे थे। आज अगर हमें आर्क टेंजेंट निकालना है अगर दो नंबर का, तो अभी हम यूज करेंगे A10 टू फंक्शन, जो स्पेसिफिकली डिजाइन कर रखा है माई सीक्वल डेटाबेस डेवलपर्स ने, जो कि हम दो नंबर के ऊपर लगा सकते हैं उनका आर्क टेंजेंट निकालने के लिए। सिंटेक्स क्या है देखते हैं एक बार, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्स पे लेके जाना चाहता हूँ और वो सोर्स क्या है एक बार देखते हैं। W3 स्कूल से अलग है वो सोर्स। और मैं यहाँ लिखता हूँ A10 टू हम चलते हैं विकिपीडिया के ऊपर। देखो, सबसे पहले जो इन्होंने मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स डेवलपर है ना, जितने भी मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने ये A10 टू फंक्शन बना रखा है। और किस तरीके से ये काम करता है ये देखो, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। जो A10 टू फंक्शन है, यहाँ पे जो पैरामीटर्स हम इंसर्ट करते हैं y कोमा एक्स के तौर पे करेंगे, जो कि हमारे पैरामीटर्स होंगे जब भी हम ये फंक्शन हमारे माई डेटाबेस में यूज करेंगे, ठीक है। और जो भी जैसे भी इसमें x और y की वैल्यू हैं, ये देखो ये डिपेंड करती हैं हर अलग अलग, मीन्स अगर कभी कभार x की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, y की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। और उसी तरीके से ये रिजल्ट बनाएंगे। मान लो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है। जब भी हम 10 टू में वैल्यू भरेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अनडिफाइंड या फिर 0, ठीक है। अगर हम वैल्यू x की वैल्यू मीन्स देखो, x पैरामीटर यहाँ पे क्या है? सेकंड पैरामीटर है। और अगर x की वैल्यू 0 भरेंगे और y की वैल्यू क्या करेंगे? माइनस, मीन्स 0 से कम होगा, ठीक है। या तो कोई माइनस वैल्यू होगी। अगर y की भरेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका दो नंबर का टेंजेंट निकालने के बाद, मीन्स टेंजेंट इनवर्स निकालने के बाद हमें आंसर मिलेगा -π/2। मीन्स अगर पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे 22/7, और इसको देखें डेसिमल में 3.14, डिवाइड बाई 2 करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। वो हमारा दो नंबर का क्या होगा? आर्क टेंजेंट होगा दो नंबर का, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 लिखेंगे और y की वैल्यू 0 से कम लिखेंगे, मीन्स माइनस में लिखेंगे तो। दूसरा हमारा क्या है, मतलब तीसरा क्या है, अगर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या है? ग्रेटर होगी, तो हमें मिलेगा आंसर π/2, और वो भी प्लस में, ठीक है। अब बात आती है x की वैल्यू क्या है? जो हमारी x की वैल्यू क्या है? वो 0 से कम है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू है। और y की वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी दो नंबर हैं, y/x निकालने के बाद जो हमारा आर्क टेंजेंट वाला फंक्शन था, मीन्स हमें y/x का टेंजेंट इनवर्स लेना है। जो भी रेडियन में हमें मिल रहा था, ठीक है, उसको माइनस पाई से माइनस करेंगे, जो कि 3.14 से माइनस करने के बाद हमें कंक्लूजन मिलना है। क्लियर है ये चीज? देखो फिर से बताता हूं मैं यहाँ पे। जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, ये देखो, पहले y लिखा है फिर x लिखा है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 अगर लिखते हैं, मीन्स माइनस कुछ वैल्यू लिखेंगे। और y की वैल्यू भी अगर माइनस में होगी, तो उससे पहले मेन फाइनल रिजल्ट से पहले हम क्या करेंगे? उनका y/x करेंगे, मीन्स हम उनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम उनका आर्क टेंजेंट निकालेंगे। आर्क टेंजेंट निकालने के बाद जो वैल्यू मिलेगी, हम उसको
सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारी पाई की वैल्यू है, मीन्स 22/7 है, 3.14 से हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सारा मैं एग्जांपल रन करके दिखाऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर एक और क्या बोलता है, अगर x की वैल्यू हो सकता है कि जीरो हो, जीरो से कम हो मीन्स माइनस में हो, और y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या हो, जीरो से, मीन्स जीरो भी हो सकती है और या फिर उससे ग्रेटर है। उसमें क्या करेंगे हम, पहले उसका आर्क टेंजेंट निकाल लेंगे y बाई एक्स करके, और उसमें प्लस करेंगे जो भी पाई की वैल्यू है 3.14 की, और हमारा जो लास्ट केस है उसमें x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर, अगर क्या है, जीरो से ग्रेटर है, तो हम उसका सिर्फ आर्क टेंजेंट निकाल लेंगे y बाई एक्स करके। अब हम वापिस अपने सोर्स पे चलते हैं, जो हम जहां से पढ़ रहे हैं W3 स्कूल्स पे। हालांकि इन्होंने सिंटेक्स दे रखा है 10 2 कॉमा ए कॉमा बी ब्रैकेट पैरेंथेसिस क्लोज, लेकिन जबकि बेसिकली वैसे ठीक है, सिंटेक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम काम किस तरीके से कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड पैरामीटर है वो एक्स ट्रीट होगा, और जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है वो हमारा वाई ट्रीट होगा। ठीक है, इस फंक्शन की तरीके से काम होगा। और पैरामीटर्स वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही पैरामीटर्स क्या है, जो टू न्यूमेरिक वैल्यूज जिनका हमें आर्क टेंजेंट निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगे। एग्जाम्पल रन करते हैं। देखो सबसे पहले आर्क टेंजेंट निकालना है 2 नंबर का, और इसको मैं साथ के साथ आपको यहाँ से ये चीजें आपको दिखाता चलूंगा। अब और देखो आर्क टेंजेंट निकालना है तो हम आर्क कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं। A10 कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी बिल्कुल। ये देखो हमारा आर्क टेंजेंट हमने इनवर्स निकाला था। और ये देखो सबसे पहला वाला केस, अगर x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू जीरो है, अनडिफाइंड आएगा, मीन समथिंग, कुछ भी नहीं आएगा, मीन जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया था सबसे पहले, मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू भी जीरो। ठीक है, तो हमारे हमें आंसर मिला है जीरो। ठीक है, 10 2। दूसरा पैरामीटर क्या बोलता है, x की वैल्यू जीरो, मीन्स x की वैल्यू कौन सी, ये वाली जीरो। ठीक है, हमारी x की वैल्यू जीरो है। उसके बाद y की वैल्यू क्या है, माइनस, मीन्स जीरो से कम है, तो माइनस कुछ लिख लेते हैं। चलो मैं -1 ले लेता हूँ, -1 ले लिया। मीन्स x की वैल्यू क्या है, जीरो है, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जीरो से कम है, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, π/2 माइनस में आंसर आना चाहिए। देखते हैं, देखो क्या ये माइनस में π/2 है, बिल्कुल है। हमारी पाई की वैल्यू होती है 3.14, और उसको डिवाइड करेंगे फिर 2 से, तो 1.7, 1.57। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरा होगा, डायरेक्ट पाई माइनस π/2 है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू क्या करता हूँ, जीरो, जो कि हमारी x की वैल्यू जीरो है, और y की वैल्यू हम करते हैं ग्रेटर देन जीरो, तो ये कर लिया मैंने। ठीक है, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, जो पहला पैरामीटर है वो y वाला पैरामीटर है, ये x वाला पैरामीटर है। हालांकि इन्होंने a भी अलग से पैरामीटर दे रखा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था फंक्शनिंग डिफरेंस है, पैरामीटर कुछ भी ले सकते हो। बाकी अच्छा होता ये यहाँ b लिखता और यहाँ a लिखता। ठीक है, तो ये हम कौन सा वाला, तीसरा वाला कर रहे थे। π/2 प्लस में आना चाहिए, x की वैल्यू क्या है, जीरो है, और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो मीन्स मैंने 1 ले लिया, तो आंसर क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, π/2। ठीक है, ये प्लस में आ गया। अब पॉइंट आते हैं हमारा इसका केस का। अब x की वैल्यू कम है, किससे, जीरो से, कम कर देते हैं x की वैल्यू, ये हमारी x की वैल्यू थी, जीरो से कम कर देते हैं, -1 कर दिया। x की वैल्यू कम है, y की वैल्यू भी जीरो से कम है, चलो y की वैल्यू भी जीरो से कम कर देते हैं, -1, दोनों माइनस माइनस हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आंसर मिला है हमें। ठीक है, ये आर्क टेंजेंट दो उसका x -1 और -1 का मिला है। अब क्या बोलता है मेरा फंक्शन, देखो आर्क टेंजेंट निकालना पड़ेगा पहले इनका। ये तो हम दो वाला फंक्शन चला रहे हैं, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना आर्क टेंजेंट निकालना, मीन्स y बाई एक्स को डिवाइड करके, डिवाइड क्या है, मीन्स आर्क टेन की वन वैल्यू। देखो यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल लिया, -1 लिया है, तो -1 को -1 से डिवाइड करो तो क्या गया, 1 आ गया। ठीक है, आर्क टेन की वैल्यू 1, 1 देखो, अगर 1 डालेंगे
तो आर्क 10 कितना मिलता है? 45 डिग्री मिलता है। और रेडियन में कितना कितना मिलेगा? इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से। 3 पॉइंट, रुको, 3.14, इसको डिवाइड करते हैं हम किससे? 4 से। ठीक है, यही था ना, 4 से डिवाइड करना है। और 0.78 मिल गया। ठीक है, और हमने ये लगा रखा है, हम कहाँ पे थे? इस वाले में। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, -1 डिवाइड बाई -1, 1 आ गया। आर्क 10 की वैल्यू निकाली मैंने अभी 0.78। इसको माइनस करना पड़ेगा किससे? माइनस करना पड़ेगा पाई की वैल्यू से। तो पाई की वैल्यू हम इसमें माइनस कर देते हैं, मोटा मोटा वैल्यू आ जाएगा। इसमें माइनस कर देते हैं, -3.14 को। तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, -2.37, -2.355 आ गया हमारा। रफ अमाउंट है ये। तो क्या ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है? देखते हैं इसको रन करके। हाँ, तो ये आ गई है, देखो यहाँ पे यही वैल्यू है लगभग। ठीक है, तो ये काम कैसे कर रहा है? ये ऐसे ही कर रहा है। मीन्स हमने पहले उसकी डिवाइड किया, उसके आर्कटेल निकाला, फिर उसमें माइनस किया। वैसे ही सेम अगर मैं इसके वैल्यू क्या जीरो कर देता हूँ या जीरो से बड़ी कर देता हूँ, तो ये 3.14 उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। और मैंने क्या करना है, y की वैल्यू बढ़ानी है जीरो से। तो y हमारा कौन सा था? ये वाला था। जीरो से बढ़ानी है तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। और 1 कर दिया तो मैंने, अब यही वैल्यू क्या आ गई हमारी, बढ़ाने के बाद आ गया। ठीक है, एडिशन हो गया उनका। अब यही है एक और, अगर ग्रेटर देन है, मीन्स हमारी y की वैल्यू ही क्या है? ग्रेटर देन है। मैं सॉरी, x की वैल्यू ही क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। तो इसको ग्रेटर देन जीरो कर लेते हैं। तो उसमें भी क्या है, उसमें हमें क्या मिलेगा? उसमें जस्ट y बाई एक्स का टेंजेंट इनवर्स करेंगे। और y बाई एक्स मीन्स 1 1 लिया है, 1 को 1 से करेंगे, टेंजेंट 1 का क्या आना चाहिए? टेंजेंट जो हमारा 1 है उसका यही है 45 डिग्री, या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो वही होगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमने देखा है कि A102 फंक्शन क्या होता है डिटेल में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।